तो हेलो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहिए, ठीक रहिए। क्या दिक्कत है? आज की वीडियो में हम कुछ बात करने वाले हैं थोड़ी अलग टॉपिक की, यानी कि बीएससी सेकेंड ईयर की, बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी थर्ड पेपर की बात करने वाले हैं। हाँ, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि थर्ड पेपर अब तो सेमेस्टर वाइज हो गया। देखिए, ऐसी बात है कि हम पहले के हिसाब से बता रहे हैं थर्ड पेपर की। जिनके यहाँ सिलेबस चेंज नहीं हुआ है उनके लिए थर्ड पेपर की बात है, बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर की। और जिनके यहाँ सिलेबस चेंज हो गया है वो टॉपिक का नाम सुन के अपने सब्जेक्ट वाइज, अपने सिलेबस या अपने चैप्टर वाइज जहाँ पे भी है खोज लीजिएगा, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्षमा करिए, वरना एडिटर भाई साहब कहीं ना कहीं से पता करके लगा ही देंगे टाइटल में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज एक की और टॉपिक काम। का नाम है एंडोक्राइन ये तो सिस्टम। मैं थोड़ी हमारी हरगिज नहीं आवाज को करूंगा। लेके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? तो अब देखिए, पहले हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जरा सी इसके बारे में हम भूमिका बनाएंगे, इसके बेस को देखेंगे। जिस तरीके से हमने जब पॉलीसैकेराइड पढ़ा था तो क्या हमने डायरेक्ट पॉलीसैकेराइड तो पढ़ा नहीं था। पहले हमने ये देखा था कि ये पॉलीसैकेराइड आया कहाँ से, जहाँ पे हमने देखा कि हाँ ये इसके पार्ट होते हैं, फिर डाइसैकेराइड, फिर ओलिगोसैकेराइड, फिर कहीं पॉलीसैकेराइड। तो वैसे थोड़ा इसका भी हम बेस बना लेते हैं, ठीक है? देखिए, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हम सोच सकते हैं कि ये एंडोक्राइन सिस्टम करती क्या है। ये नॉर्मली यही ना करती है कि जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही बहुत प्रकार की क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती हैं, ठीक है? उनको मेंटेन करने का काम करती है, उनको कंट्रोल करने का काम करती हैं। और दूसरा अगर बात की जाए तो जो हमारे नर्वस सिस्टम है, जो हमारी तंत्रिका तंत्र है, वो बॉडी की अन्य क्रियाओं को मेंटेन करने का काम करती है। यानी कि अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर होने वाली जो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं, जो डिफरेंट प्रोसेस है, उनको कंट्रोल करने का काम दो प्रकार के सिस्टम के थ्रू किया जाता है, ठीक है? दो सिस्टम्स के थ्रू किया जाता है। कौन कौन सा? एक आपका एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा आपका नर्वस सिस्टम। अब इसी चीज को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो आपका नर्वस सिस्टम है या जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, ये हमारे बॉडी के अंतर्गत जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको सिग्नल प्रोवाइड करता है कि भैया तुमको ये काम करना है और तुमको यार ये। तो मतलब हम मिला जुला के सिर्फ ये क्यों नहीं कह सकते, मतलब यही कहते हैं ना। क्या दिक्कत है कि जितनी भी प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी हम काम करते हैं भैया, सीधी सीधी बात है, इन सभी को कंट्रोल करने का कार्य सिर्फ दो सिस्टम्स के थ्रू किया जाता है। वो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम। यहीं पे बात खत्म करें? अरे अरे अरे, एकदम एकदम, क्यों नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल खत्म करिए, समझ में आ गया। गुड, बहुत अच्छे। लेकिन हमको अभी भी लग रहा है कि आपको एग्जाम्पल की जरूरत है। एक एग्जाम्पल आपकी लाइफ बदल देगी। एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए। हाँ, लेकिन उस एग्जाम्पल्स के पहले आप ये समझ लीजिए कि एंडोक्राइन सिस्टम या नर्वस सिस्टम में मैसेंजर का काम कौन करता है, जो भी मैसेज होता है उसको पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो पहले ये समझ लीजिए। देखिए, जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें मैसेंजर के रूप में वर्क आपका हार्मोन्स करता है। उस हार्मोन्स को ब्लड में सीधा डाल दिया जाता है और फिर वो जो भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, जो भी एक स्पेशल ऑर्गन है, वहाँ पे जाके अपना इफेक्ट को दिखाता है। जबकि जो नर्वस सिस्टम है उसमें विद्युत आवेग आपका, इलेक्ट्रिक इम्पल्स आपका मैसेंजर के रूप में वर्क करता है। इसीलिए ये क्रिया बहुत तेजी से होती है, यूं हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारा आंखों का झपकना ये यूं हो जाता है, या हमारा मन होता है कि हम इस पेन से इस पेन में करें, या इस हाथ से लिखें, इस हाथ से लिखें, या हम चलें या बैठें। तो ये क्रियाएं क्या होती है, ये तुरंत हो जाती हैं। हम सोचते हैं और तुरंत कर सकते हैं। सेम वही कंडीशन है। इसी वजह से इसमें जो मैसेंजर के रूप में कार्य करता है वो आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, विद्युत आवेग। इसी वजह से ये क्रिया बहुत फास्ट होती है। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में भी जो भी प्रोसेस होती हैं वो क्रियाएं थोड़ी स्लो होती हैं। हार्मोन्स ब्लड में फ्लो होता है, फिर वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्थान पे जाता है, उस स्पेसिफिक ऑर्गन के पास जाता है, तब वो अपना वर्क करता है। तो इन सब सारी प्रोसेस में टाइम लगता है। जबकि नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो प्रोसेस आती हैं उनमें टाइम नहीं लगता है, बहुत तीव्र गति से तुरंत वाला हाल होता है, तुरंत काम होता है। इसके अलावा इसको और समझने का एक सिंपल तरीका ये भी है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें की जो प्रोसेस होती हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो अनैच्छिक होती हैं। यानी कि अगर आपकी इच्छा नहीं भी हो तो भी वो प्रक्रिया होगी, आपकी इच्छा नहीं भी होगी तो भी वो प्रक्रिया होगी। और जबकि बात की जाए आपके
नर्वस सिस्टम की, तो इसके अंतर्गत दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं आती हैं, ऐच्छिक प्रक्रिया भी और अनैच्छिक भी। यानी कि अगर आपकी इच्छा है तो आपका मन होगा तो आप हाथ को खोलेंगे, बंद करेंगे, अपनी उंगलियों को ऐसे करेंगे, या आप चलेंगे फिरेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा है तो आप करेंगे। लेकिन अगर अनैच्छिक की बात की जाए तो जैसे आपका आँख का झपकना, जैसे जब छींक आती है तो क्या होता है, अपने आप आंखें बंद होने लगती हैं। तो ऐसे में आप चाह के भी अपनी आंखों को खुला रख नहीं सकते, क्योंकि ये अनैच्छिक क्रिया है। आपका उबासी लेना, या कह सकते हैं हुआस लेना, ये सब भी क्या है, ये आपकी एक तरीके की अनैच्छिक क्रिया है, जो आप चाहते हुए भी कि हाँ जब मेरे को हुआस आए, मतलब उबासी आए तो मेरा मुंह ना खुले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका मुंह खुलेगा ही, थोड़ा ही खुलेगा, बहुत कंट्रोल करेंगे फिर भी वो खुलेगा ही। और अगर आप उसको नहीं करेंगे तो भी बहुत सारी उसकी हानियां हैं, बहुत सारे उसके डिसएडवांटेज हैं। तो आपको इस पूरे बात से क्या समझ में आई? आपको ये समझ में आया कि जो आपका नर्वस सिस्टम से संबंधित जो भी हमारी बॉडी के अंदर काम होता है, वो कार्य बहुत तेज़ी से होता है, बहुत स्पीड से होता है। उसका रीज़न, क्योंकि उसमें जो दिमाग के थ्रू मैसेज भेजा जाता है वो विद्युत आवेग के माध्यम से, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के माध्यम से जाता है, जो कि बिल्कुल त्वरित जाता है, तुरंत जाता है। इसी वजह से उस क्रिया में टाइम नहीं लगता है। एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, हमें कोई चीज़ पकड़नी होती है तो क्या हमें टाइम लगता है कि नहीं, हार्मोन्स रिलीज़ होगा, फिर हमारे हाथ के इस पार्ट तक पहुंचेगा तो ही हम वहां तक जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। जबकि जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत जो भी प्रक्रियाएं आती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम डाइजेशन की बात करते हैं, मतलब ऐसे समझिए कि जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं आती हैं वो सब क्या हैं, अनैच्छिक हैं। अनैच्छिक, आप नहीं भी चाहेंगे तो भी वो प्रक्रिया होगी, आप नहीं भी चाहेंगे तो भी होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम का ही एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है आपका डाइजेशन। ठीक है, आपने खाना खाया और आपने लाड में कह दिया कि आज तेरा भाई खाने का डाइजेशन नहीं करेगा, या आज तेरी बहन खाने का डाइजेशन नहीं करेगी। तो क्या आपको लगता है कि आपके खाने का डाइजेशन नहीं होगा? वो हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होंगे जो आपके रोज़ खाना खाने के बाद होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल होंगे। क्यों नहीं होंगे भैया? तो सीधी सी बात है कि वो एक अनैच्छिक क्रिया है, आप चाहें ना चाहें, लेकिन अगर आप खाना खाते हैं तो उसके बाद वो अपना कार्य करेगा। वो आपके कंट्रोल में नहीं है कि आज तेरा भाई नहीं खाएगा या तेरी बहन नहीं खाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बात सुन लेगा तो वो हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं करेगा। ये आपके कंट्रोल में है कि नहीं भैया हम रिलीज़ करने नहीं देंगे, थाम लेंगे, पकड़ लेंगे, एकदम भर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। तो सिंपल सी बात है, अब आप समझ गए होंगे, आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो ये थी भैया हमारी भूमिका, जो हमने बहुत अच्छे से बना ली है, कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। तो हमें एक टॉपिक और देखना है जिसका नाम है ग्लैंड्स, क्योंकि वहाँ पे हमने ये जानना है, क्योंकि हम जब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखेंगे। तो हमें एक नया वर्ड मिल गया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो और भी कुछ होता है कि नहीं, ये वर्ड कहाँ से आया, तो उसको भी समझ लीजिए। देखिए, जो ग्रंथियाँ हैं वो नॉर्मली 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और आपकी मिक्स्ड ग्लैंड। ये क्या होती है, जरा सा इनको समझ लीजिए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में तो हम बहुत डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, इसलिए उसके लिए तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है और जो मिक्स्ड ग्लैंड है, उसको यहीं पर सुन के उसकी कहानी यहीं पे ख़त्म कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से पूरा अच्छी तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक एक करके पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है उसके अंतर्गत सिर्फ हमें एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है। तो ये चीज़ें आप क्लियर रखिएगा। बाकी ये मत पूछिएगा कि ये कहाँ पर है। वैसे तो हमारा ये जो टर्टर है वो बड़ा समझदार है, वो पता कर लेगा कि अब ये चेंज होने के बाद, ये जो सिलेबस की चेंजिंग हुई है उसके बाद ये टॉपिक कहाँ पे चला गया है। वरना नॉर्मली ये टॉपिक जिनके यहाँ सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी 3rd पेपर में है। अब बात आती है ग्लैंड्स क्या होता है। देखिए, ग्लैंड्स क्या है, सिंपल सी बात है। ग्लैंड समझिए कि ग्रंथियां ऐसी चीज़ है जिनसे किसी न किसी चीज़ का, किसी न किसी प्रकार के पदार्थ का सेक्रेशन होता है और उसका यूज हमारी बॉडी के द्वारा किया जाता है, वही आपकी ग्रंथियां हैं। या बहुत ही सिंपल सा ऐसा काम कह सकते हैं कि ग्रंथियों के द्वारा
एक या एक से अधिक प्रकार के सब्सटेंस का सेक्रेशन होता है जिसका हमारा मतलब जिसका यूज हमारी बॉडी के थ्रू होता है। सिंपल सी बात है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। हमको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें ये समझता है कि ग्लैंड्स कितने तरीके की होती है। तो हमने पहले बता दिया था एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और आपकी मिक्स्ड ग्लैंड। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियाँ। बहिस्रावी ग्रंथियाँ यानी कि बाहर, कहीं ना कहीं एक आइडिया दे रहा है कि बहिस्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो देखिए इसकी सबसे बड़ी पहचान या कह सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बीच का जो अंतर है, वो सबसे बड़ा अंतर तो आप यही समझिए कि जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, इसमें जो भी सब्सटेंस या जो भी केमिकल सब्सटेंस बनता है, उनका सेक्रेशन एक पाइप के थ्रू होता है, एक डक्ट के थ्रू होता है, एक नली के थ्रू होता है, ठीक है। और उसी के थ्रू होके वो अपना बाहर निकल जाता है। जबकि इंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो भी आपका केमिकल सब्सटेंस या हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, वो डायरेक्ट आपके किसी पाइप के थ्रू नहीं जाता है, उसे आपके ब्लड के पास पहुंचा दिया जाता है और ब्लड उसको उस स्थान तक ले जाने में हेल्प करता है। लेकिन कोई एक विशेष उसके लिए पाइप नहीं होती है, कोई डक्ट नहीं होती है। इसीलिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। डक्टलेस यानी कि नलिका विहीन, डक्टलेस। बात समझ में आ गई? चलिए कोई नहीं, अगर नहीं भी समझ में आई तो अब बिल्कुल समझ में आ जाएगी। देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे कि आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे होते हैं और किस तरीके से वो बहिस्रावी हैं, ठीक है, बाहर हैं। जैसे देखिए सबसे पहली बात, जो आपके अंदर आँख से पानी आता है वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड ही है। बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, उसमें क्या होती है कि जो आपकी आँख की पलक नहीं होती है, आईलाइट्स होती हैं, जो अपर आईलाइट्स होती हैं, वहाँ पे ही वो ग्रंथियां स्थित होती हैं। नाम है उनका लैक्रिमल ग्लैंड्स या कह सकते हैं टीयर ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। ये जो टीयर ग्लैंड है वो आपकी उसी पलक के ऊपर मतलब उसी पलक के अंदर होती है, और जब हम आँख को ब्लिंक करते हैं तभी पानी निकलता है, यानी कि आँख से आंसू निकलते हैं। इसके अलावा बात की जाए माउथ के अंदर हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो भी क्या है, वो भी आपकी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है, यानी कि आप कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है उससे एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है, और जो आपकी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है इससे हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। ये भी बात आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी स्किन होती है, मान लीजिए हम कोई गर्म टेम्परेचर पे गए होते हैं, वहाँ के जो एटमॉस्फेयर वो बहुत हीट होता है, तो ऐसे में हमारी बॉडी खुद को मेंटेन करने के लिए क्या करती है, स्वेट का यानी कि पसीने का सेक्रेशन करती है। तो वो भी क्या है, वो भी जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं हमारी स्किन के अंदर, वो क्या करती हैं, वो स्वेट का फॉर्मेशन करती हैं, और हमारी बॉडी को ठंडा रखने के लिए वो स्वेट का सेक्रेशन मतलब स्वेट का यानी कि पसीने का सेक्रेशन करती हैं। और आपको भी पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। ये आपकी जो स्किन है वो क्या लगती है, उसमें स्पोर्स नहीं है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल हैं जो हमें नॉर्मली दिखते नहीं हैं, लेकिन वो होल हैं। वहीं से जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है तो पसीने के फॉर्म में वो पानी बाहर आता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है। इसी वजह से जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना ज़्यादा पसीना आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से डक्ट के थ्रू, एक पाइप के थ्रू, वो जो आपकी टीयर ग्लैंड्स है, माफ़ कीजिएगा, जो आपकी स्वेट ग्लैंड्स है, वहाँ से वो पसीना बाहर आपकी स्किन के ऊपर आता है। वैसे ही सेम आपकी मेमरी ग्लैंड्स होती है, मेमरी ग्लैंड से ही मिल्क का सेक्रेशन होता है, ठीक है। जो हमारी ब्रेस्ट होती है, ये आप ब्रेस्ट देख रहे हैं, यहाँ से ये जो इतनी सारी नलिकाएं दिख रही हैं, ये सब आपकी यहाँ पे मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, और वो ग्लैंड्स पाइप के थ्रू, आपको भी पता है कि वो डक्ट के थ्रू ही जाएगा, तो वो डक्ट के थ्रू सेंड करती हैं। तो ऐसे में जब बेबी निपल को सक करता है, जब उसको चूसता है, अब एक बार बोल दे रहा, जब उसको सक करता है, सक करना मतलब चूसना, ठीक है। तो जब उसे सक करता है तो वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ डक्ट के थ्रू धीरे धीरे यानी कि मिल्क बाहर आने लगता है, और ये आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये सब क्या थे, ये सब आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल थे, जहाँ पे हमने ये समझ लिया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो भी सब्सटेंस का सेक्रेशन होता है वो एक
पाइप के थ्रू, एक डक्ट के थ्रू, एक नलिका के थ्रू उस स्पेशल स्थान पे, उस पर्टिकुलर स्थान पे जाता है जहाँ पे उसका काम होता है, ठीक है, लेकिन एक पाइप के थ्रू, एक डक्ट के थ्रू। जबकि हार्मोन्स के अंतर्गत ऐसा नहीं, मतलब जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत ऐसा नहीं है, वहाँ पे वो सीधे ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और फिर वो उसके थ्रू उसको जहाँ जाना होता है वो वहाँ पे जाता है। आपकी बात है कि ये मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है? मिक्स्ड ग्लैंड के अंदर ये दोनों प्रकार के सिस्टम होते हैं, कुछ आपके डक्ट के थ्रू भी जाते हैं और कुछ को डायरेक्ट ब्लड के अंदर भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ गए होंगे। हाँ, मिक्स्ड ग्लैंड के कुछ एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, वो आपके हो गए जैसे कि आपका लीवर हो गया, आपका पैनक्रियाज हो गया, ये क्या है, ये आपके मिक्स्ड ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। इसमें पाइप के भी थ्रू चीज़ों को, सब्सटेंस को भेजा जाता है और ब्लड के भी थ्रू भेजा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना है, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। अब समझ लीजिए कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं और इसके अंतर्गत आने वाले सभी ग्लैंड्स को हम ध्यान से देखेंगे। अब ये आपके सामने उनका फिगर है, इन सभी फिगर के बारे में एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। इनको आपको याद भी रखना है, इस वजह से इसको हम सबसे लास्ट में बता रहा, वरना एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बाद ही तुरंत इसे बता सकता था, लेकिन नहीं, इसे अब बताना सही होगा क्योंकि अब हमारी इस टॉपिक को लेके भूमिका बनेगी, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं। देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कितने ग्लैंड्स होते हैं पहले वो समझ ले। मेनली कह सकते हैं 8 से 9 ग्लैंड्स होते हैं जो बहुत मेन होते हैं। देखिए कौन कौन से, हमारे ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन से? अभी मैंने पिछले कुछ ही दिन पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई है जो आपके बहुत काम की है, क्योंकि आप उस छोटे से वीडियो के थ्रू, उस छोटे से शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप बड़ी बड़ी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में आप कर पाएंगे। इस वजह से आप उसे भी, यानी कि हमारे शॉर्ट्स वीडियो को भी देखा करिए। चलिए अब सुनिए। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत जो हमारा ब्रेन होता है, उस ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड्स आते हैं। कौन कौन से? एक आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड, दूसरा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और तीसरा आपका पीनियल ग्लैंड। अब बात की जाए गर्दन की, गर्दन के अंदर 2 ग्लैंड्स आते हैं, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स। उसके बाद नीचे आइए, दोनों फेफड़ों के बीच में एक आपका थाइमस ग्लैंड होता है। फिर और नीचे आइए, आपके किडनी के जस्ट ऊपर आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है। इसके अलावा आपका पैनक्रियाज होता है। उसके बाद मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग आपके अलग अलग आपके जो आपके पेल्विक रीजन में है, यानी कि नीचे वाले रीजन में है, अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर टेस्टिस होगा या टेस्टिकल होगा, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके अंदर ओवरी होगा। यही कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ें समझ लीजिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पे आपका अट्रस के अंदर प्लेसेंटा नाम का भी एक, आप समझ सकते हैं, ग्लैंड होता है जिनसे हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, खासकर सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको ऐड नहीं किया, लेकिन ऐड कर दूंगा। लेकिन ये जो अपने नाम सामने आपको फिगर पे, मतलब स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ये कुछ बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे आपको क्वेश्चन आएगा। इन्हीं को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और ये किस प्रकार के हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं वो सब आपको देखना है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। कोई प्रकार का डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और कमेंट कर ही दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो छोड़िए, अब क्या ही करें, लाइक वाइक तो करेंगे नहीं, लेकिन छोड़िए, फिर भी कह दे रहे हैं लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, टाटा।